हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केपीएससी एजुकेशन सेंटर में। चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 प्रश्न वाले 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहीं पर क्वेश्चन समझते हैं और सुनते हैं, देखते हैं क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। नहीं, पहले क्वेश्चन को हम लोग को अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो हल करने में तो मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या है ना, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या है ना 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी प्राकृतिक संख्या दे रखा है 6 है ना, तो हम लोग इसको एक समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मन क्या दे रखा है 6n है ना, तो ये प्राकृतिक संख्या, इसका हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। देखो अगर 6 ले लेते हैं, इसका मान 1 लेते हैं, तो इसके बराबर क्या होगा, इसका गुण 6 होगा। 6 के ऊपर में पावर कितना 1 लगा है, तो ये हुआ। इसका गुणनखंड निकालेंगे, 6 का गुणनखंड क्या क्या निकल सकता है 2 गुना 3 है ना। अब अगर मान के चलिए 6 के ऊपर में 2 पावर लेते हैं, तो इसका क्या होगा 6 गुना 6, यानी जितना इसके ऊपर में पावर लगा हुआ रहेगा उतना बार वो लिखा जाएगा ना। इसके ऊपर में 2 पावर है, तो यानी 6 2 बार होगा। तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 है ना। अगर इसके ऊपर में 3 भी लगा देंगे तो क्या होगा 6 गुना 6 गुना 6। इसका भी गुणनखंड निकालेंगे तो वही होगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो यानी कोई भी संख्या ले लो, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, तो उसका गुणनखंड क्या आएगा 2 3 2 3 2 3 है ना। तो आइए अब हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको हम लोग यहाँ बता रहे थे, वो चीज़ यहाँ अब हम लिख दिए, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है, हम जानते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाजित होती है ना। अतः उस संख्या प्राकृतिक संख्या की अविभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। अब जैसे मान लो 0 पर समाप्त होती है ना, तो मतलब 10 ले लेते हैं, तो इसका गुणनखंड क्या, इसका विभाजित ये किससे किससे विभाजित हो सकता है, ये 2 से विभाजित हो सकता है और 5 से है ना। जो संख्या का लास्ट में 0 है तो संख्या 2 और 5 से विभाजित होना जरूरी है। 2 और 5 होगा तभी ये लास्ट में 0 होगा है ना। लास्ट में जो भी संख्या का 0 रहेगा तो उसके लिए 2 और 5 उसका से विभाजित होगा, तभी उसका लास्ट में 0 से समाप्त हो सकता है ना। अगर यहाँ पर अगर 20 रहता तब भी ये 2 और 5 इसका गुणनखंड विभाजित 2 और 5 से इसको भाग लगता है ना। तो आइए अब हम लोग यहाँ इसको समझते हैं। इधर रखा है ना 6n, तो इस 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है समझ लेते हैं। 6 का गुणनखंड द्वितीय 6 3 1, 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n, ये हो सकता है ना। तो उसको लिखेंगे 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। ठीक है, तो अब इसका तो 6 का अविभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 6n के अविभाज्य गुणन खंडों में 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं पहले। नहीं आ रहा है ना, 6n के अविभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है ना, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो अब क्या लिखेंगे इसका, अब लिख लेंगे ये वाला लाइन लिखेंगे। अब ये वाला लाइन यहाँ लिख देंगे अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या क्या है 6n अंक 0 पर माप्त
नहीं हो सकती। वापस अच्छी तरह से समझ लेते हैं फिर एक बार, ठीक है। क्या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ के पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो हल कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या इस प्रकार क्या दे रखा है, n दे रखा है 6n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। तो हम जानते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह क्या आती है, वह 2 और 5 से विभाजित होती है ना। 2 और 5 से उसको विभाजित है तब उसका वो 0 से वो विभाजित होती है ना। तो तब उस लिखेंगे अतः उस प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, n पर 6 पर पावर क्या है n बराबर, इसका गुणनखंड क्या है 2 पर पावर n गुना 3, इसका गुणनखंड हम लोग निकाल के देखें यहाँ अभी। उसके बाद हम लोग इसको अब लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n, ठीक है। तो अब लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है ना। 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है ना। तो अब लिखेंगे अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है ना। तो यही चीज़ हम लोगों को क्लियर करना था, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।